नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने घोषित किया है प्रत्याशी। अयोध्या के मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान उम्मीदवार हैं, जबकि चंद्रभान पासवान को बीजेपी ने मिल्कीपुर से बनाया है अपना प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया था प्रत्याशी, और कांग्रेस की अगर बात करें तो सपा प्रत्याशी का समर्थन यहां पर किया है। बीएसपी ने उपचुनाव से किया है किनारा, तो सपा और बीजेपी के बीच मिल्कीपुर सीट पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन यहां पर किया है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी का समर्थन पूरे तरीके से कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं बीएसपी ने उपचुनाव से अपना किनारा किया हुआ है। यानी कि अगर मिल्कीपुर सीट की कुल मिलाकर बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों में सीधे तौर पर टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने घोषित किया है अपना प्रत्याशी। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कई दौरे किए, कई जनसभाएं भी की हैं, और आपको बता दें कि यहां पर पूरी प्रतिष्ठा वाली ये सीट है। एक तरफ बीजेपी, क्योंकि राम मंदिर जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जिस तरीके से अयोध्या में लोकसभा चुनाव के दौरान हार हुई है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर लेकर इस दौरान बीजेपी पर तंज कस रही है। अब ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी वहां पर मौजूद सीट पर रही है, और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी यहां से सीटें नहीं निकालती है, मिल्कीपुर सीट नहीं जीतती है, तो उसकी भी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा होता है कि आपकी वहां पर मौजूदा सीट है। तो कुल मिलाकर अगर इस सीट की बात करें तो दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब देखना होगा कि यहां पर जो ये दिलचस्प मुकाबला है, इसमें आखिरकार कौन बाजी मारता है। फिलहाल हर एक मुद्दे पर बड़ी ही बारीकी से जनता के बीच में जाती हुई, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो कुल मिलाकर यहां पर प्रतिष्ठा वाली ये सीट बन चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि सपा के अजीत प्रसाद से भी यहां पर चंद्रभान को यहां पर आपको बता दें कि उम्मीदवार, और ऐसे में 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। तो इस उपचुनाव से फिलहाल जो बीएसपी है उसने किनारा किया हुआ है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है यहां पर। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल निषाद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात करें, क्योंकि मिल्कीपुर वो सीट जहां पर बीजेपी के लिए भी यहां पर साख की बात है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी, अब दोनों के बीच यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बनाने के लिए भाजपा लगातार प्रयास करेगी और मिल्कीपुर सीट जीत करके उस जंग में मरहम में लगाने का काम जो है भाजपा करने की कोशिश की है। इसी में आज भाजपा ने बड़ा दांव चला है, और जो नए कैंडिडेट है चंद्रभानु पासवान, उनको कहीं ना कहीं टिकट देने का काम किया गया। चंद्रभानु पासवान की बात करें तो उसके बाद वो जिला पंचायत सदस्य भी है, और भाजपा आने के बाद वो लगातार सक्रिय भूमिका में रहे मिल्कीपुर सीट को लेकर। मिल्कीपुर में जो है वहाँ आम जनता से वो मिलते रहते थे, लगातार जनता के बीच रहते थे। और इस बार प्रसाद यहाँ के सांसद हुए, जब सीट वहां खाली हुई, तो तब से ही चंद्रभानु पासवान लगातार जो है मिल्कीपुर की जनता से मिलकर के कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार और भाजपा का प्रचार प्रसार करते दिखे थे। तो और लगातार मुख्यमंत्री के प्रत्येक मंच पर कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान देखने को मिले थे। तो उम्मीदें पहले से लगाई जा रही थी कि चंद्रभानु पासवान का टिकट कहीं ना कहीं जो है फाइनल हो सकता है। इसके साथ साथ अगर सपा की बात करें तो जो है अजीत प्रसाद को यहाँ से सपा ने टिकट दिया है, जो मौजूदा सांसद के बेटे पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर जो है अजीत प्रसाद और कहीं ना कहीं चंद्रभानु पासवान यानी भाजपा के कैंडिडेट को दी जा रही है। अगर यहाँ पे बात करें तो लगातार जो है भाजपा ने अपने 16 मंत्रियों को उतारा था, जो ग्राउंड में जा करके कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार तो कही थे। इसके साथ साथ जो है कैंडिडेट जो यहाँ 3-4 जो टिकट मांग रहे थे, उनका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से उनका यहाँ पर पकड़ है, कैसी उनकी छवि है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मंत्री जो लगे हुए थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसी के हिसाब से चंद्रभानु पासवान का टिकट और फाइनल हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो सीधी टक्कर अजीत प्रसाद और कहीं ना कहीं भाजपा के कैंडिडेट
जो है चंद्रभानु पासवान में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अनिल, और हमने इससे पहले भी देखा जब लोकसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर और प्रभु श्री राम के नाम को लेकर पूरे तरीके से प्रचार भी किया, लेकिन यहां पर कामयाबी बीजेपी को नहीं मिली। समाजवादी पार्टी लगातार तंज कसती आ रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने, हमने उस समय भी देखा जब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर एक फ्रंट लाइन में बैठाया और यहां पर सीधा संदेश दिया कि देखिए जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, ना कि मंदिर पर चुनाव लड़ती है। ऐसे में दोनों के बीच में कांटे की टक्कर, मुख्यमंत्री लगातार वहां पर मौजूद हैं और लगातार उनके दौरे, कुल मिलाकर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर तो है। लेकिन अनिल, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वहां पर चुनाव प्रचार तो हो रहा है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं इस सीट को लेकर? देखिए सगवा लगातार, अब अगर बात करें हरीश प्रसाद के पिता जो है अवधेश प्रसाद, वो भी वहां सबसे पहले समस्या हमेशा से उठाते रहते हैं। लगातार वो जोर देते रहते हैं कि वहां छुट्टा पशु जो है, आवारा पशु जो है मिल्कीपुर में किसानों की कहीं ना कहीं फसल को नुकसान करते हैं। ज्वलंत मुद्दा यही रहा जिसको लेकर के लगातार जो अभी जल्दी हमारी बातचीत हो तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्वलंत मिल्कीपुर का यही है, छुट्टा पशुओं को लेकर के है, जिस फसल का नुकसान करते हैं, साथ साथ रोड पे घूमते रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है उठाया था और मिल्कीपुर की जनता भी यही कहती है कि सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है छुट्टा, क्योंकि लगभग 80% जो वहां की मिल्कीपुर की बिल्कुल जनता अनिल, और यहाँ पर किसान बिल्कुल एक कड़ा खेती मुकाबला, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल निषाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।